अच्छा, फिर इसमें क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, लाइक कि कीप योर कोड। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम गाइडलाइंस में आ जाते हैं। यूज सिमेंटिक HTML हेडर लाइक एलिमेंट्स लाइक हेडर सेक्शन मेन फुटर। ये क्या होता है मैं इनके बारे में अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ क्योंकि आज का लेक्चर ही हमारा यही है, ठीक है। मेंटेन प्रॉपर हेडिंग हायरार्की, कीप योर कोड क्लीन है। ये आगे यही सारा कुछ है। वेल स्ट्रक्चर हो, प्रॉपरली इंडेंटेड हो, ऑर्गेनाइज हो, ये सारा कुछ। अब उसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है, HTML ओनली, नो CSS और जावास्क्रिप्ट अलाउड, ठीक है। डू नॉट कॉपी फुल डिजाइन फ्रॉम द इंटरनेट, ठीक है। और यूज योर ऑन कंटेंट एंड क्रिएटिविटी। डेडलाइन लिखी है, सबमिशन लिखी हुई है, योर टास्क नेम, फिर यही इवेल्युएशन क्राइटेरिया लिखा है। खैर हम बात करते हैं टास्क की, ठीक है। जो हमारा टास्क था आपको मैंने ये दिखाया है। इसी तरह से कॉन्टैक्ट पेज कहाँ पे गया, ये कॉन्टैक्ट पेज हो गया ये सारा। अभी तो खैर इस पे तो वर्किंग हो रही है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और अब हम अपने कोड को देखते हैं। मैंने ये एक डमी सा कोड है जो लिया है, फ्रेश मार्ट मैंने अपना रखा है, योर डेली ग्रोसरी पार्टनर। अब बच्चों ये है मेरा, मैंने फ्रेश मार्ट नाम रखा है, ये है लोगो टेक्स्ट बेस, ये है लोगो, ठीक है। ये है लोगो हमारा। अब मेरा यहाँ वाला लोगो इतना प्यारा लग रहा था, यहाँ वाला लोगो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हमने प्रॉपर CSS अप्लाई नहीं की, जावास्क्रिप्ट नहीं की। अब ये योर डेली, यहाँ कोई मतलब इसको सबको तरतीब देने के लिए, इनकी स्पेसिंग्स, इनकी सेटिंग, इनकी सारी पोजीशंस करने के लिए भी पोजीशंस हम CSS से ऐड करते हैं। तो हमने सिर्फ होम, फीचर्स, प्रोडक्ट, अबाउट, टेस्टिमोनियल्स, फैक्ट और यानी कॉन्टैक्ट, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये सारा कुछ हमने इधर करके इस तरह से हम रख सकते थे और इसको इस तरह प्यारा बना सकते थे। लेकिन ये CSS ना ऐड होने की वजह से इतना ऐसा है, ठीक है। और अब बात करें, आप लोग आगे देखें तो आप लोगों का ये जो वेलकम टू फ्रेश मार्ट, फिर उसके बारे में छोटा सा एक लिखा है, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है, फिर उसके बटन और एक्सप्लोर मोड, सेम ये हीरो सेक्शन की तरह सेम। लेकिन इसमें हमारी CSS जावास्क्रिप्ट चीज़ें बकायदा ऐड है। दैट्स वाई ये मतलब कि इस तरह से है, यहाँ पर नहीं ऐड। ये देखिए ये बटन कितने बुरे लग रहे हैं। अब ये बटन अच्छे लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं? क्योंकि इसमें जावास्क्रिप्ट सॉरी CSS ऐड नहीं है, ना इनका कोई कलर है, ना इनका कोई बॉर्डर रेडियस है। दैट्स वाई ये नॉर्मल बटन बने। फिर आवर फीचर्स हमने वही हेडिंग यूज़ की, फिर उसकी वो पैराग्राफ यूज़ करके हेडिंग पैराग्राफ करके छोटा छोटा ये सारा करके बनाया है। देखिए यहाँ पिक्चर थी, पिक्चर फॉर श्योर मेरे लैपटॉप में मैंने पिक्चर डाउनलोड वो नहीं की हुई, और दूसरा मैंने उसको लगाया वो वहाँ नहीं थी। तो एक डमी टेक्स्ट आ गया है ग्रोसरी आइटम का, ठीक है। ग्रोसरी आइटम के बारे में डमी टेक्स्ट आ गया, ठीक है। फिर अबाउट का आ गया, फिर कस्टमर रिव्यू का आ गया, आयशा अली और सारा के बारे में, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आ गए। ये सारा कुछ ये इसमें से ही बना हुआ है। फ्रिक्वेंटली टेस्टिमोनियल्स, अबाउट, प्रोडक्ट, इन पे क्लिक करें वो वाला नीचे आ जाता है। फिलहाल तो खैर कोई फंक्शनैलिटी ऐड नहीं। फिर कॉन्टैक्ट अस, अब इनका ये देखें, ये कोड का कॉन्टैक्ट अस कितना बुरा लग रहा है। अब मेरा कॉन्टैक्ट अस इसकी निस्बत तो अच्छा लग रहा है, कम अज़ कम ये देखें पता चल रहा है भाई कॉन्टैक्ट पेज है। जबकि ये अभी ठीक कर रही हूँ, ये वेबसाइट अभी बनी नहीं है। लेकिन इसमें और उसमें बहुत फर्क है। क्यों? क्योंकि इसमें CSS ऐड नहीं है, प्रॉपर स्पेसिंग, अलाइनमेंट्स, कलर, टेक्स्ट कुछ ऐड नहीं है। फिर नीचे ही देखे कॉपीराइट ऑलर्स क्रिएटेड बाय रीजा, ये डैश 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 करके आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ जाएं कोड के ऊपर इसके, ये देखें ये था इसका कोड, ठीक है। यहाँ पे आ जाएं अगर हम, ये देखें अब सबसे पहले क्या किया है, टाइटल मैंने आपको काफ़ी बार बताया ये कहाँ शो होता है, टैब में शो होता है। ये देखें ये टैब में शो हो रहा है, ये फ्रेश स्मार्ट ऑनलाइन करके, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, हेड के बाद क्या है, बॉडी। बॉडी में मैंने बस उसको बताया। अब बच्चों सीमेंटिंग एलिमेंट्स मैं आपको यूज़ करके बताती हूँ, ठीक है। एक मिनट, सबको समझ आ रही है ना? अच्छा, अब मैं सीमेंटिक एलिमेंट्स आपको यूज़ करके बताती हूँ। ये देखें इसमें क्या है, फ्रेश स्मार्ट ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर,
फिर बॉडी में आ गया हेडर, ठीक है। फिर आपका आ गया नेविगेशन, ठीक है। फिर आपका हेडर बंद हुआ है। अब मैं ये बताती हूँ ये क्या चीज़ें, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था सीमेंटिक एलिमेंट, जो कि हमें वहाँ टास्क में भी लिखा हुआ था कि आपने यूज़ करने हैं। जैसे ये देखें, यहाँ पे आ जाए ये टास्क, इसमें लिखा हुआ है बाकायदा, ये देखें, नेविगेशन लिंक्स, होम, फीचर्स, अबाउट। नेविगेशन में मतलब यहाँ पे एक और जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ था, कहाँ पर गया है, सिमेंटिक एलिमेंट यहीं कहीं लिखा था, पता नहीं, मुझे मिल नहीं रहा। अच्छा, इसमें क्या है, मैं आपको आज के लेक्चर के बारे में और टास्क के बारे में कंबाइनली बताना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। इसमें ये होगा कि आपकी तो फर्स्टली आप लोगों को ये इसमें सबसे पहले मैं बताऊंगी बच्चों, जब पहले वक्तों में लोग थे ना, वो डिव का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। पहले जब वेबसाइट बनाते थे ना, हर वक्त हर जगह डिव यूज़ करते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, कोड को समझना मुश्किल होता था, ठीक है। अब जो है सिमेंटिक टैग्स इंट्रोड्यूस हो चुके हुए हैं। सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, सिमेंटिक टैग्स यहाँ पे अगर आप आ जाएं, तो ये जो आपका हेडर यूज हुआ है ये सिमेंटिक टैग है। हेडर का क्या फायदा है, मैं आपको बता देती हूँ, ये एक टॉप पार्ट होता है। टॉप पार्ट से क्या मुराद है, जैसे ये आपका, यहाँ पे ये आपका हेडर है, ये देखिए ये आपका टॉप पार्ट है, ये हेडर है हमारा, यहाँ पे ये हेडर है, ठीक है। हेडर क्या होता है, टॉप पार्ट होता है, ये वेबसाइट का टॉप पार्ट होता है, जैसे कि उसका टाइटल, लोगो, ईटीसी, ये ठीक है, जैसे टाइटल जहाँ लिखा हो, लोगो हो या कुछ भी। अब उसके बाद बल्कि ये टॉप पार्ट आप कर लीजिए, क्योंकि ये तो नैव बार है ना यहाँ पे। फिर एन ए वी का मतलब क्या होता है, नैव बार। नैव बार का मतलब है, नैव बार में ये देखिए, ये इन्होंने एंकर टैग यूज करके उसको वो भी देने की, नैव का मतलब है ये ऊपर नैव बार में यूज होगा, ये मतलब ये देखें, होम, फीचर, प्रोडक्ट, ये सारा कुछ नैव में पड़ा हुआ है, ये देखें ये नैव बार। लेकिन अब इसमें एंकर टैग यूज किया, अगर हम इसको कुछ हवाला दे दें, एच रेफरेंस, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था, कि अगर हम इसमें दे दें google.com, या मैं कुछ भी अगर लिखती हूँ, इन केस मैं कुछ भी लिखती हूँ, तो उसका क्या होगा कि ये देखें, होम, फीचर्स, प्रोडक्ट्स, अबाउट, टेस्टिमोनियल्स, फैक्ट, ये कॉन्टेक्ट, ये सारा कुछ लिखा है। अगर ये हैश लगाने के बजाय मैं google.com लिख देती, google.com या कुछ भी, तो ये उसको उस जगह पर ले जाता। आई डोंट थिंक सो google.com किस तरह, कहाँ पे गया, कौन से वाले में हमने लिखा है, होम में लिखा है। हम यहाँ पे कोई पूरा का पूरा लिंक दे देते हैं ना, मैं कोई लिंक पकड़ लेती हूँ, तो जैसे ही हम होम पे क्लिक करेंगे, होम वहाँ चला जाएगा, फीचर्स भी चले जाएंगे, ये सारा कुछ। फिर आ जाए, हेडर बंद हुआ, नैव और हेडर अभी तक हमने दो पढ़े हैं, सिमेंटिक टैग, ठीक है। फिर सेक्शन होता है, सेक्शन क्या होता है, जिसमें हम मेन कंटेंट डालते हैं, ये देखिए नीचे आ गया सेक्शन। फिर क्या है, हीरो सेक्शन। सेक्शन क्या होता है, जिसमें हमारा मेन कंटेंट होता है, मैंने आपको कहा भी था हीरो सेक्शन पहला सेक्शन होता है, ये देखें, ये, एक सेकेंड, ये जो मैंने कहा ये हीरो सेक्शन है, आपका हीरो सेक्शन आ गया। फिर आर्टिकल भी होता है, फिर फुटर भी होता है। फुटर तो आपको पता ही है ना, बॉटम को कहते हैं। तो ये टैग्स यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ के हम कुछ और यूज करें। ये देखिए यहाँ पे सेक्शन क्लोज किया, सेक्शन ओपन किया, सेक्शन क्लोज किया। फिर इसके बाद आगे आ गया आर्टिकल। आर्टिकल के बाद ये सारे आर्टिकल थे, आर्टिकल के बाद फिर ये आर्टिकल यूज हुए हैं। अब आर्टिकल का क्या मतलब है, मैं ये दिखा देती हूँ। फिर ये देखें, इमेज है। इमेज अब यहाँ पे ये नहीं मौजूद थी, ग्रोसरी आइटम, अल्टरनेटिव टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। अब इसमें सेक्शन बंद हो रहे हैं, सेक्शन ओपन हो रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ ये सारा काम ना, और कुछ भी नहीं, सेक्शन के अंदर ही सारा काम हो रहा है, ठीक है। एज टू, ये आपको पता है, सारा कुछ आपको पता है, ठीक है। पैराग्राफ आपको पता है, आपको ईच एंड एवरीथिंग, यानी हेड H1 क्या होता है, H2 क्या होता है, आपको सब कुछ आइडिया है, ठीक है। अब यहाँ सेक्शन का मतलब क्या है, ये देखें, जैसे ही सेक्शन यूज किया, ये देखिए ये एक अलग सेक्शन में, ये सारा कुछ एक अलग, आपने कोई लाइन खुद ही लगाई, ये सेक्शंस बन गए हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई है आपको बच्चों? ओके, गुड। अच्छा, इस ये सारे देखिए सेक्शन बन गए, यहाँ पे ऑर्डर, अनऑर्डर, ऑर्डर लिस्ट लग जाती है।
फिर कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म, मैंने लास्ट टाइम आपको फॉर्म बनाना सिखाया था, वहां से आपने गौर से देखना है। फुल नेम, ईमेल, फोन के लिए देखिए लेबल यूज किया आप, ये देखिए फॉर्म, फॉर्म आपने यूज किया है। फॉर्म में आपने क्या करना है, लेबल, पहले लेबल दें। लेबल क्या होता है बच्चों, लेबल ये देखें, फॉर्म में सबसे पहला लेबल क्या है, फुल नेम का है, फिर ये क्या है, ईमेल एड्रेस, फिर फोन नंबर, फिर उनके डब्बे बने हुए हैं, तो डब्बे टाइप टेक्स्ट लिख दें। बाकी ये देखें ये सारा। अब रिक्वायर्ड लिखने का मतलब है जब तक आप रिक्वायर्ड यानी कि फिल करोगे, यानी कि इसको फिल करना लाजमी है। अगर आप नेम फिल नहीं करते, अगला आप फिल नहीं कर सकोगे। और रिक्वायर्ड ज्यादातर लगाया जाता है क्योंकि समटाइम्स लोग होते हैं, जैसे ये देखें, जैसे समटाइम्स लोग होते हैं फुल नेम लिखने के बजाय आगे वाले पे कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, ये देखें इस पे आ जाते हैं या इस पे आ जाते हैं। तो इनकी बजाय क्या होता है कि ये देखें, आप कुछ भी लिख दो और मैसेज सेंड कर दो, यहाँ पे भी आप कुछ भी कर दो, ठीक है। इसका क्या है, एड कॉपीराइट, ये क्या है, फुटर, फुटर अलहदा आगे, ये सेक्शन ना लिखा होता है, ये सारा कुछ ऐसे सेक्शंस में नहीं होना था, लाइंस के सेक्शन में, ठीक है। ये चीज मुझे लगता है आपको क्लियर हुई होगी। ये फॉर्म बनाना उस दिन भी सिखाया। और फुटर में ये देखिए, ये फुटर का टैग है, सिमेंटिक एलिमेंट की बात हो रही है आपसे, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज थोड़ी सी क्लियर हुई होगी। मैंने फिर आपको बताया, पहले डिव बहुत यूज होता था, अब आता है सबसे ज्यादा ये यूज होने वाला यही है, सबसे ज्यादा यूज यही करते हैं लोग, डिव को यूज करते हैं। डिव एक बॉक्स और कंटेनर की तरह होता है। फिलहाल हमारी अभी इस एग्जांपल में डिव नहीं था, हम जो है इसको मजीद देखते हैं कि और डिव के साथ साथ डिव जो होता है वो ब्लॉक लेवल होता है, न्यू लाइन लेता है, ठीक है। जैसे कि न्यू लाइन लेने से क्या मुराद है, जब हम div टाइप का कोई एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं ना बच्चों, वो क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली खुद ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन स्पैन क्या होता है, स्पैन लाइक अगली, फॉर एग्जांपल अगली लाइन से नहीं बल्कि आगे से ही, इसके बारे में हम डिटेल में करते हैं। क्लास होती है, आईडी होती है। अब क्लास क्या होती है, मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं। आईडी आप लोगों को पता ही है, यूनिक एक चीज को कहते हैं, ठीक है। मैं इसका कोड एक आपको समझाती हूँ अभी, ठीक है, डिटेल में हम बात करते हैं कोड के बारे में भी। एक सेकेंड। ये देखें, आप लोग चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं इसके कोड में, आप इसी में बेशक ऐड कर दें। स्पैन टाइप अगर कुछ आपने ऐड करना है, फॉर एग्जांपल स्पैन टाइप अगर आप कुछ कर रहे हैं, कोई पैराग्राफ मैं लेती हूँ जो स्टार्ट नहीं हो बिल्कुल ना, जैसे ये पैराग्राफ है, योर डेली ग्रोसरी, ठीक है, पार्टनर। अब मैं इसको क्या करती हूँ, इसको मैं ना लिख देती हूँ div के अंदर, div। आप एक div टैग यूज करें इसके अंदर। आप एक मिनट, div बंद इन्होंने इधर कर दिया है, मैं इसको इधर बंद नहीं करती, मैं इसको कंट्रोल एक्स करती हूँ और मैं इसको इधर बंद कर देती हूँ, ठीक है। div के अंदर मैंने लिख दिया ये पैराग्राफ भी, और सपोज दैट मैं div के अंदर ही ये हेडिंग भी लिख देती हूँ। इसको हम ना ऐसे कर देते हैं बच्चों, ठीक है, और यहाँ से div क्लोज हो गया, ठीक है, ये div क्लोज। अब ये वाला div और एक हम रख लेते हैं स्पैन के साथ, ठीक है, आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा div और स्पैन क्या होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल स्पैन की क्या एग्जांपल दूं, एक मिनट। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, div है, div के बाद क्या है, पैराग्राफ में मैं इसको स्पैन भी यूज कर देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख देते हैं, या इसके अंदर मिक्स नहीं करती, मैं कोड ले लेती हूँ इसको ना, डेट कॉपी, कंट्रोल वी, डेट को हम हटा देते हैं, यहाँ से भी डेट को हटा देते हैं, और पैराग्राफ के अंदर हम लिख देते हैं दिस, स्पैन में एक वर्ड लिख देते हैं बस।
यहाँ पे स्पैन लिखते हैं और इसके अंदर हम लिख देते हैं यू, कुछ भी लिख देते हैं, अभी हमें इससे कंसर्न नहीं कि क्या लिखा है हमने, ठीक है। अब मैं जाती हूँ, मैं एच हेडर के नीचे जाती हूँ, ठीक है। और इसमें जाके यहाँ पे मैं जाती हूँ, ये देखें, ये है मेरी काम, ये हमने कहाँ पे ऐड किया है, हेडर में किया है, फ्रेश मार्ट योर डेली ग्रोसरी। ये देखें, योर डेली ग्रोसरी पार्टनर, ठीक है। बाकी लाइव सर्वर तो मैं चलाती हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है। ये देखें, अब ठीक है, वो पहले वाला लोड नहीं था हुआ। ये देखें बच्चों, स्पेस में दे देती हूँ, ये से डिव में क्या होता है, डिव में समटाइम्स ऐसे होता है आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, वो एक ही लाइक एक ही जो स्पैन होता है उसमें सेम ही लाइन में आता जाता है, जबकि डिव में अलग अलग लाइंस हो जाती हैं, ठीक है। अब इसमें जो है HTML में क्लास और आईडी का भी कंसेप्ट यूज होता है, हम आहिस्ता आहिस्ता ना इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट देखें। CSS जब आनी है ना, हमें CSS तो अप्लाई करनी है, उसके साथ HTML होती रहनी है। ऐसा नहीं होगा कि HTML का काम टोटली खत्म हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप आ जाए स्पैम, एक मिनट, इसमें जैसे कि आप लोग कोड में आए, इसमें अगर आप लोग देखें कि क्लास और अभी वो आईडी यूज नहीं, क्लास क्या होता है, मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं, जबकि आईडी यूनिक, आईडी आपको पता ही है आप लोगों की यूनिक ही होती है, ठीक है। और आज के लेक्चर में आप लोगों ने ये जो असाइनमेंट है इसको बहुत अच्छे तरीके से देखना है, इसको करना है। साथ आपने सिमेंटिक एलिमेंट्स का इस्तेमाल लाजमी करना है, इस असाइनमेंट के अंदर आपने सिमेंटिक एलिमेंट्स का इस्तेमाल लाजमी करना है, यहाँ कहीं लिखा होगा सिमेट्रिक एलिमेंट का ना इस्तेमाल करने का, ठीक है। और ये देखिए, ये लिखा होगा यूज सिमेट्रिक एलिमेंट्स लाइक हेडर, सेक्शन, मेन और फुटर, ठीक है। और आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है। जब हम CSS और जावास्क्रिप्ट करेंगे ना, उनमें हम क्लासेस और आईडीज को यूज़ करते हैं, ठीक है, तब हम करेंगे। फिलहाल आपने इस असाइनमेंट को अच्छे से देखना है। फिर आप लोगों ने जो है ये जो कोड करवाया है ये भी असाइनमेंट के रिलेटेड ही है सारा, इसको देखना है। आपने डिव और स्पैन के बारे में पढ़ लेना है। और ये आप लोगों ने सेम ऐसा कुछ कोड आप लोगों ने भी लिखना है और आप लोगों ने इसको कर लेना है, ठीक है बच्चों। आप सबको समझ आया है, क्लियर है।